कसं आहे रेकॉर्डिंग ब्रह्म विज्ञान। ब्रह्म विज्ञान के बारे में जब मैं 12th में थी तब मुझे कुछ पता नहीं था इसका, क्योंकि ब्रह्म विज्ञान का पदार्पण कैसे हुआ, पहले ये शुरुआत मेरी है। क्योंकि तब तो मुझे पता नहीं था, बचपन में डर लगता था, कोई मर गया तो मुझे खाना नहीं पाता था। मैं सोचती थी ये क्या जीवन है, मर गया आदमी, जला के आ गए और खत्म, और ये कैसा जीवन है। मुझे उस दिन खाना ही नहीं पाता था। मेरे घर वाले पूछते थे, वहां पे मामा के यहाँ रहती थी तो पूछते थे भाई तुझे क्या हुआ, मैंने बोला मुझे पता नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आता था, मेरा लेवल नहीं था, तो लेवल न होने के कारण मैं वो समझ भी नहीं पाई। पर उदास रहती थी पूरा दिन, रात भी जाती थी सोचने में, सोच भी नहीं जमती थी क्योंकि समझ नहीं थी उतनी। फिर कोई कुछ हो गया, ऐसा ही कुछ होता था, फिर मैं सोचती थी ये जीवन का मूल्य क्या है, सार क्या है, अपन क्यों जी रहे हैं। कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाता था मैं ये हो जाती थी कि ये ऐसा क्यों, किसी का हाथ ये हो जाए, या किसी लड़की को कुएं में गिरा दिया तो ये भूत बाधा क्या है। ये ऐसे बहुत प्रश्न रहते थे, और यही जीवन के प्रश्न कहीं ना कहीं हमारे अंदर घर कर जाते हैं, और घर करने के बाद में हमारे को उस लेवल, उस राह पे ले जाते हैं। उसमें फिर 11th 12th में मेरे लाइफ में फिलोसॉफी ये सब्जेक्ट आया, फिर कुछ उसमें बातें समझ में आई। तो उसमें एक विषय आता था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मैंने बोला फिर ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है तो फिर जीवन क्यों है। और प्रश्न, ये प्रश्न ही प्रश्न मुझे खाते गए। तत्व ज्ञान में भी सार ये है, शास्त्रों का आधार तब तक नहीं समझ में आता है जब तक हमारी पात्रता नहीं होती है। पात्रता आने के बाद में हमें वो समझ में आता है, पात्रता के बिना वहां पर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि पात्रता नहीं थी। और एमए कर लिया, उसके बाद में पीएचडी के लिए सब्जेक्ट चुना भगवत गीता। भगवत गीता के लिए फिर मुझे और प्रश्न आया कि अब लेना क्या। मैडम गाइड वाली मैडम बोल रही आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं। मैंने बोला भगवत गीता। आपको भगवत गीता के बारे में क्या पता है। मैंने बोला कुछ नहीं कुछ पता नहीं है बोला। तो बोले फिर आपको भगवत गीता पे ही क्यों करना है। तो मैंने बोला उसमें कर्म सिद्धांत है, मुझे मेरा प्रिय है, मुझे कर्म सिद्धांत पे विश्वास है। तो बोले आप एक काम करो, बोले आप उसमें 3 आते हैं, बोले कर्म, भक्ति और ज्ञान। फिर आप एक काम करो, बोले आप भगवत गीता विकत ले लो और उसको पढ़ लो। मैंने ले ली, पढ़ना शुरू किया, पर समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे महाभारत पता नहीं था। महाभारत पता करना पड़ा, फिर भगवत गीता समझ में आया। अरे सार देखो, शास्त्रों का सार भी ऐसा है कि एक नहीं समझ में आए, चेन है, ये जीवन चेन से चलती है। जब तक एक चीज समझ में नहीं आती, एक पे दूसरा डिपेंड है। जैसे हमारे पंच तत्व से ये शरीर बना है, एक तत्व से नहीं है, 5 तत्व से है। तो पांचों अलग अलग है, फिर भी पांचों एक होकर अपना शरीर चलता है। फिर मन बुद्धि का विषय आता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम समझ नहीं पाते, हमारे पास सब है, संग्रह है, लेकिन संग्रह का सही सदुपयोग हमें समझ में नहीं आता, तो हम फेल हो जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत कुछ पता है पर उसका यूटिलाइज नहीं पता, तो फेल हो जाते हैं। ये सब चीजें हमारे साथ में भी होती है, और ये होने के बाद जब हम सही रास्ता चुनते हैं और सही जिज्ञासा अगर अंदर होंगी तो रास्ता भी मिलते जाता है। ये मैंने देखा, बाद में मुझे रास्ता मिलता गया। फिलोसॉफी के बाद में मेरी एक फ्रेंड जो थी, मैंने बोला भाई तू जा बीकॉम के तरफ, मैं तो मेरे इधर ही जा रही हूँ। फिर उसमें भी मुझे ये विषय, उसमें मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट था, तो मैंने बोला नहीं मुझे म्यूजिक भी नहीं चाहिए, अब फिलोसॉफी रन दो। बोले इसमें क्या है, बोले कुछ नहीं है, बोले आगे चल के बोले तुम्हारे को नौकरी भी नहीं मिलेंगी, बोले क्या क्यों करना चाहती हो। मैंने बोला ये मेरा विषय है। बोला तुम ये विषय चुन रही हो पर इसमें बोले पैसा नहीं है। तो मैंने बोला बस मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे ये जो चीज है ये अब समझना है। ये मेरा ठाम निश्चय हो गया था। मैं ऐसे लोगों से भी मिली फिलोसॉफी में, जो लोग हैं वो फिलोसॉफी में एमए करके फिर भी निरुत्साह हो गए। वो बोलते हैं शादी हो गई, पैसा नहीं है मैडम इसमें।
जब मैं करने गई थी तो ये विषय था। यानी कहने का तात्पर्य है, ये विषय पैसा नहीं देता, शांति देता है, सुकून देता है, समाधान देता है। हमारे भीतर अगर अच्छाई हो तो अपने आप पैसा आता है। मैंने ये महसूस किया है, क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। पैसे, लक्ष्मी जब तक नहीं आती हमारे पास, जब तक हमारे जीवन में आचरण पवित्र ना हो। स्थिर लक्ष्मी वही है जो आचरण से प्राप्त होती है। और ब्रह्म विज्ञान में जो भी चीज बताई जाती है, ब्रह्म से जो भी जुड़ा है, आत्मज्ञान से ही ब्रह्म का आविष्कार होता है। ब्रह्म जाना नहीं जाता, आविष्कार होता है, अनुभूति होती है। और अनुभूति के लिए आत्मज्ञान का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। आत्मज्ञान में जो हमने मन मलिन की बात करते हैं, विकारग्रस्त जो वासना हमारे भीतर पनपती है, कई जन्मों से हमारे अंदर जो वासना हिलोरे मार रही है, उस वासना को सही तरह से पकड़कर उस मलिन वासना को हमें शुद्ध करके शुद्ध वासना को भी प्रेम में परिवर्तन करना होता है। और ये तभी होगा जब हमारा आचरण उस लेवल का होगा। आचरण की परिभाषा है ये। आचरण जब तक नहीं होगा तब तक जीवन में सुधार नहीं आ सकता। चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, क्योंकि धर्म में घुस जाएंगे, कहीं ना कहीं आप घुस जाएंगे। घुसना नहीं है, इसलिए हमें आचरण पवित्र रखेंगे तो दिशा सही मिलेगी। दिशा में भरकटना जो होता है, 10 दिशा में कौन सी दिशा में जाऊं, तो वो कहता है भाई सत्य के मार्ग को चुन ले, आचरण सही कर ले, सही चले जाएगा। ये सही रास्ता है। जब तक हम आचरण को ही सही नहीं करेंगे तो सही दिशा कहाँ से मिलने वाली है। हमें तो दिशा का भरकटना है, फिर दिशा हमें भटकट आती है। फिर कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम उस लेवल पर आत्मज्ञान की बात करते हैं तो आत्मा बुद्धि से जो कनेक्ट है वो नियंत्रण में आ जाती है। बुद्धि नियंत्रण में आ गई कि मन अपना कंट्रोल बराबर नियंत्रित हो जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रिया उसके ही फेवर में आ जाती है। यानी हमें हमारा ही रथ चलाने की जो दिशा है वो सही होनी चाहिए। हमारा आचरण सही हो गया तो दिशा सही हो जाएंगी, हमारे इंद्रिय कार्य अच्छे करेंगे। हमारे जीवन में हम कब जाना है, कब आना है, कब चलना है, कब क्यों जाना है, ये इसका भी भान रहना चाहिए। नहीं तो भीड़ में जा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, चले जा रहे हैं, बोले सब जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं। क्यों जाना है भाई? समुद्र में सभी नदियां जा रही है, पर एक नदी ने सोच लिया कि मेरा उगम कहाँ है, मैं कहाँ से आई। वो बोलती है मैं विरुद्ध में जाऊंगी, पहले वो देख लूं कहाँ से आई, मैं सागर में क्यों जाऊं। सही है ना? सही दिशा का ज्ञान होना चाहिए। सार महत्वपूर्ण नहीं, आधार महत्वपूर्ण है। हम कहां से आए, पर ब्रह्म का ज्ञान उसके आधार पर है। ब्रह्म का सार ये है कि सारी नदियां सागर में मिल गई, पर ब्रह्म बोलते हैं मैं वहां। तो पर ब्रह्म के पास में अपने मूल आधार की तरफ जाना है, सागर में नहीं जाना है। सब नदियां जा रही इसलिए जाना है, उसके प्रवाह के उलट बहना भी कठिन है। और ये इस भौतिकवाद में ये सोच रखना बड़ा ही कठिन है। भौतिकवादी जगत में हम देखते हैं कि 90% लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं, 1% तो हमें हंसने वाले बहुत मिलेंगे। बोलेगा क्या जा रही, ये इधर जा रहे हैं साहब, तू क्यों इधर जा रही। कहने का तात्पर्य खुद पर भी विश्वास होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हम चल सकेंगे, वरना हम तो हट ही जाएंगे। 1000 लोग बोलते हैं, 1000 बातें होती है, अनसुनी करना भी कितना कठिन है भौतिकवादी जगत में। और ये तो कलयुग है। कलयुग में इस बात का ध्यान रखना, इसलिए कहा है कबीर जी ने, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं तो दूंगी रोए। कहने का तात्पर्य ये जो तूने सब कुछ दिया मुझे, ये तुझे ही अर्पण करूंगी, तुझे ही अर्पण करूंगी। तो भक्ति में यही रस है आनंद का। तेरा है तुझे देंगे, पर ऐसा देंगे कि तेरे आंखों में आंसू रहे। देने वाले को भी आंखों में आंसू रहे,
तो देना सार्थक है। देने का अभिमान क्यों? जिसने दिया सब कुछ, उसे देने का अभिमान क्यों? ब्रह्म विज्ञान में यही कहा जाता है कि हमारे अंदर जो अहंकार है, अभिमान है, मेरा है, भाई पहले ये तो जान मैं कौन हूं, फिर ये सब झमेले समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्म विज्ञान ये कहता है कि मोक्ष बहुत तुच्छ है, तुच्छ है, क्योंकि भक्ति के रस में आनंद है। जिसे आनंद का रस चख लिया, उसने शक्कर को चख लिया, ब्रह्मा के ज्ञान को चख लिया। तो बोलता है भाई तू जिस रास्ते पे चलाए, चाहे वो दुख हो या सुख हो, मुझे मैं सब तैयार हूं उस रास्ते पे चलने के लिए, मैं सार्थक हूं। बस इतनी दया करना प्रभु जी कि दुख में भी मुझे तू याद रहे। तू और मैं का भेद तभी मिटता है जब भगवान की असीम अनंत कृपा हमारे पे बरसती है। तब वो बोलता है मैं भक्त और भगवान का जो भेद है वो मिटा देता हूं। इसलिए उसे बोलते हैं अनंत कृपा। अनंत ये शब्द यह है कि उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अनंत का मतलब ही यही है, अनंत जिसको हम गिन नहीं सकते। वहां पारडा टूट जाता है, भेद समाप्त हो जाता है। तू मैं का भेद जो है, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ये जो भाव है, इसके लिए जो सोनोने सर ने बोला है कि हायर लेवल और लोअर लेवल में हम जो जीते हैं, जब हम उस लेवल पर जाएंगे तो हमारी ये सब परतें टूटती चली जाती है, हम अंदर से ऐसे टूटते चले जाते हैं। इसलिए योग में कहा जाता है कि अंदर से हम जब स्वच्छ होते हैं तो हर परत ऐसी टूटने लगती है। जब टूटने लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम समाप्त की ओर जा रहे हैं, हम कुछ और की तरफ जा रहे हैं। यही उसका सार है ब्रह्म विज्ञान।